बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम लोग बनाएंगे आपके लिए आलू कलौंजी की भुजिया। ये बहुत ही अच्छी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छी लगती है। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, आधा किलो आलू हमने गोल स्लाइसिस में कट कर लिए हैं। 1 चम्मच हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 1 चम्मच हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम नमक डालेंगे। ये आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कलौंजी और दाना मेथी हमने थोड़ी सी ली है गार्निश के लिए, और धनिया। 3 अदद टमाटर इसके अंदर हमने चॉप कर लिए हैं। 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 से 3 लहसुन के जवे चॉप कर लिए हैं। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कट कर लिया। 6 से 7 हमने कड़ी पत्ते लिए हैं और 1 अदद साइज़ के हमने प्याज कट कर लिए। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देगची ले लेंगे हम, इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे हाफ़ कप। देखिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ये जितनी भी रेसिपीज़ बनाती हूँ, ये मैं रोज़ाना के अपने घर में बना रही होती हूँ, वो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जैसे ही आप कड़ी पत्ता ऑयल में डालेंगे, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी और जायका भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसमें प्याज शामिल कर देंगे। जल्दी जल्दी हमें इसको बनाना है क्योंकि मुझे और काम भी करने हैं। जैसे ही हमारी प्याज कलर चेंज करने लगेगी, हम इसके अंदर बाकी सब मसाले डाल देंगे। बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये। इसको ऑयल में सिर्फ फ्राई करना है हमें 2 से 3 मिनट। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। ये देखें प्याज कलर चेंज करने लगी अपना, बिल्कुल इसके किनारे ब्राउन हो चुके हैं। ज़्यादा हमें इसको लाल नहीं करना। अब हम इसके अंदर सब जो हमने सब्ज़ी काट के रखी थी, हरा मसाला, वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे। इसके बाद ही फ़ौरन ही हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे। ठीक है, बहुत सादा सी रेसिपी है और बहुत ही कम मसाला में आप बना सकते हैं इसको, जैसे आपके घर में मौजूद होती हैं ये चीज़ें। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके पास मौजूद ना हो। कोशिश मेरी ये होती है कि उन मसालों में टेस्टी से टेस्टी खाना बनाया जा सके जो कि आपके घर में मौजूद हों। देखें हाफ़ कप हमने इसके अंदर, 1 कप के करीब हमने ऑयल डाल दिया है, वो पानी डाल दिया है इसके अंदर। अब पानी है 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं जब तक, और मसाला अपने भुनने पर आ जाए। कोई भी चीज़ हम लोग ज़्यादा ओवर कुक नहीं करते हैं। ओवर कुक करने से हमेशा सब्ज़ियों का फ्लेवर निकल जाता है और इसका जो कलर होता है, खूबसूरत सा सब्ज़ियों का जो ओरिजिनल कलर होता है, वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा इसको कुक ना करूं और इसका कलर बरकरार रहे। इसमें आलू शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी शामिल करके इसको 10 मिनट के लिए पकने रख देंगे। आलू हमने बारीक स्लाइसिस में कट किए हैं, इसलिए ये 10 मिनट में तैयार हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा गिलास हमने इसके अंदर पानी डाला है। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पकने देंगे। खुद ही बखुद तैयार हो जाएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेंगे। आलू को चेक करेंगे ये अच्छी तरह से गल चुके हैं या नहीं। देखें ये बीच में से आराम से टूट चुके हैं, इसलिए इसका मतलब है कि ये तैयार हैं। इसके बाद इसको जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो हम इसके अंदर कलौंजी शामिल करेंगे। अगर हम कलौंजी मसाले में शामिल कर देते तो उसका कलर बहुत ही ब्लैक सा हो जाता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें इसका कलर हर चीज़ का परफेक्टली कुक चाहिए। अब हम इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे और इसको निकाल लेंगे। मज़ेदार सी आलू की कलौंजी वाले आलू तैयार हैं। आप इसे बनाएं और ज़रूर मुझे बताइएगा कि कैसे बने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा।